ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियाँ और अनंत आकृतियों के नाम रूपी शब्द अनंत। भगवान की सारी व्यवस्था अनंत, जिसको हम लोग सबका मालिक एक कहते हैं। एक ही परमात्मा, एक ही मालिक, एक ही भगवान। अनंत की रचना किए हुए हैं। एक से अनंत, अनंत से एक, ये भगवान का खेल। अनंत शब्द प्राणी वस्तु स्थान में अनंत आकृतियों के अनंत नाम रूपी अनंत शब्द हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार, मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान ने ये कहा कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। मैं ही, मैं शब्द का संबोधन भगवान होते हुए भी वो स्वतः अनिर्वचनीय शब्दों की तरफ उनका अपना विचार। इस संपूर्ण सृष्टि में भगवान की इतनी रहस्यमयी सृष्टि, जिसमें पूरे संसार या अनंत ब्रह्मांड में जो भी है, सब आकृति के आधार पे ही है और किसी का कोई मूल नाम कुछ भी नहीं है। सब कुछ मायाकृत नाम है। मायापति भगवान स्वतः ही हैं और स्वतः ही अनंत आकृतियों के रूप में स्वतः ही अपनी लीला करके खेल खेल रहे हैं। किसी की कोई पहचान नहीं, किसी भी आकृति की, किसी भी जीव की, किसी मानव की कोई पहचान यहाँ पे किसी शरीरधारी की है ही नहीं है। सब कुछ आकृति ही है, आकार ही है और आकृति के आधार पे ही आकृति की पहचान है। कोई भी इस संसार के अंदर अपने बारे में मायाकृत नाम के अतिरिक्त कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ जब ये नहीं बता सकते हैं, तो किसी के बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में कोई नहीं है।
श्री रामचरितमानस में भगवान शिव की वाणी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। अनंत में हरि ही हरि व्याप्त हैं। मात्र भगवान की ही कृपा से हरि की व्यापकता का अनुभव उनकी कृपा के आधार पे और हरि गुरु के चरणों के प्रसाद से किसी भी जीव को, शरीरधारी को अनुभव हो सकता है, लेकिन वह व्यक्त करने की स्थिति में अनिर्वचनीय ही है। सब कुछ अव्यक्त ही है। हरि गुरु का साकार रूप सृष्टि के संचालन में सुव्यवस्थित करने के लिए भगवान स्वतः हरि गुरु के रूप में किसी भी पूज्य महापुरुष के रूप में, सगुण रूप में स्वतः ही रमण करते हुए जीव कल्याण के लिए शास्त्रों के आधार पे, वेद पुराण शास्त्रों उपनिषद ग्रंथों के आधार पे या हरि गुरु की कृपा से उनके प्राप्त, गुरु द्वारा प्राप्त कृपा से गुरु तत्व के माध्यम से उपदेशित किया जाता है, जो सांसारिक जीवन में सफलता के लिए, जीव कल्याण के लिए, जीवन की पूर्णता पाने के लिए परम सत्ता, सबका मालिक एक भगवान को जानने या उसका अनुभव करने के लिए सत्संग के माध्यम से, भगवान नाम के माध्यम से, जो शब्द ही शब्द के रूप में हैं, गुरु प्रदत्त एक नाम भगवान नाम, जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसी नाम का चिंतन पे विश्वास हो जाना, उसका चिंतन मनन जप जो जीवन, मानव जीवन का परम उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति ही जीवन का मूल लक्ष्य है। अध्यात्म तत्व पे ही पूरा आधारित है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाँ सुने बहुविध सब संता। सब कुछ अनंत है भगवान का। अपने अपने हरि गुरु के प्रसाद से प्राप्त अनुभव, शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से मानव कल्याण के लिए पूज्य महापुरुषगण अनंत काल से संत, पूज्य संत के रूप में इस धरती पे अवतरित होते रहते हैं।
बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग का लाभ भी दुर्लभ है। मात्र शब्द के रूप में खाली भगवत प्रदत्त भगवान नाम, एक नाम जो हरि गुरु प्रदत्त संपूर्ण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है और अनंत काल तक ये आवागमन शब्द जो है वो भी शब्द ब्रह्म ही है। एक बार भगवत बोध ही आवागमन से मुक्ति है, जो हरि गुरु की कृपा प्रसाद से ही संभव है। हरि व्यापक हैं, अविनाशी हैं, अच्युत हैं, अनंत हैं। जैसे वो पहले थे भगवान, वैसे ही आज भी भले ही मायाकृत जगत है, उन्हीं का खेल है। असत सत होते हुए असत दिखता है, वो माया है। सब कुछ आकृति के आधार पे है और बहुत रहस्यमयी बात ये है कि सभी मानव शरीर को ही और शरीर को माता पिता द्वारा दिए गए नाम को ही मैं मान के जीवन का पड़ाव पूरा अंतिम जीवन तक सांसारिक संवैधानिक नियमों के तहत धरती पे आने से, आकृति पाने से और आकृति परिवर्तित होने तक के लिए वही नाम के आधार पे किसी भी मानव जीवन का अंतिम पड़ाव तक जाता है। और जो कोई भी मानव आकृति के आधार पे सांसारिक मायाकृत नाम के आधार पे अपने ही पूर्वज का 2, 4, 5 पीढ़ी के बाद न वो आकृति बता सकता है और ना ही उसका नाम रह जाता है। सारा खेल भगवान का रहस्यमयी खेल आकृति के आधार पे ही है। शब्द भी आकृति से ही है। किसी भी भाषा के वर्णमाला से ही शब्द आकृति के आधार पर ही बनते हैं। नवजात शिशु को आकृति से ही बोध कराया जाता है। शब्दों की आकृति से शब्द का ज्ञान और शब्द के ज्ञान से अनंत मायाकृत आकृति, परिवर्तनशील आकृति जो सृजन, पालन,
परिवर्तन तक के लिए तीनों तत्व काम कर रहे हैं। चिंतन का विषय है प्राणी वस्तु स्थान में जितनी आकृतियों इस धरती पे आती हैं, बनती हैं, वह सृजन के रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा का रूप वहाँ ब्रह्मा का तत्व कार्य कर रहा है। प्राणी वस्तु स्थान के सुरक्षा, संरक्षा, सुव्यवस्था और उसके प्राकट्य से उसके अंतिम समय तक का जो बीच का समय है उसकी सुव्यवस्था, संरक्षा, पालन वहाँ करोड़ों करोड़ विष्णु तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से तत्व ही तत्व है, तत्व ही आधार है, वहाँ विष्णु तत्व काम कर रहा है। शब्दों के आधार पे ये बोध कराया जाता है कि प्राणी वस्तु स्थान इनका अंतिम समय एक निश्चित अवधि तक क्या है, उसके बाद उस अवधि के बाद वो परिवर्तन में जाएगा। वहाँ करोड़ों करोड़ शिव तत्व काम कर रहा है। वो विश्वास तत्व है। भगवान शिव का जो लीला है वो परिवर्तन या संहार कहिए, वहाँ शिव तत्व ही विश्वास रूप से विराजमान है। चिंतन का विषय है कि संसार में प्राणी वस्तु स्थान के नई आकृति देने में करोड़ों करोड़ ब्रह्मा तत्व से पूर्ण सृजन के कार्य में लिप्त हैं। उसी प्रकार करोड़ों करोड़ विष्णु तत्व के रूप में पालन पोषण एक निश्चित अवधि तक के लिए विष्णु तत्व विराजमान होकर अपना कार्य करता है। उसके बाद सभी को यह विश्वास है कि इस मानव देह या किसी अन्य जीव के देह की आयु कितनी है, इस बात का विश्वास सभी को होता है। वहाँ शिव तत्व ही काम करता है। विश्वास नाम भगवान शिव का है। पुनः बार बार परिवर्तन भगवान कृष्ण की वाणी है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ हर पल परिवर्तन हो रहा है। हर आकृति एक निश्चित समय के बाद परिवर्तित होके कि मात्र पांचों तत्व के माध्यम से, जो भगवान के चरणों से पांचों तत्व सृष्टि के आरंभ से विलय तक अपना कार्य कर रहे हैं, उसी के माध्यम से बार बार सृजन, पालन, परिवर्तन, संहार सब चल रहा है। ये क्रम बना हुआ है।
सबका मालिक एक, जो जिस भी धर्म को मानने वाला है, एक ही सत्ता को नमन सभी करते हैं, एक से अनंत, अनंत से एक। केवल चौपाई पढ़ने से काम नहीं चलता है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। महाभागवत कबीरदास जी उसी को घरवासी राम के रूप में बताते थे, और महाभागवत गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से हरि व्यापक सर्वत्र समाना की बात करते हैं। महापुरुषों का मत अपना एक ही मालिक की तरफ इंगित करता है। सब शब्दों का खेल है, पूरा संसार शब्दों का भवसागर है। ये आवाज़ एक तुच्छ मानव आकृति, अधम मानव आकृति रूपी पिंड के माध्यम निकलता है, जिसे ये भी नहीं मालूम है कि इस पिंड में मालिक का कौन सा अंग विराजमान है, और मालिक कौन है, मैं कौन हूँ, कुछ पता नहीं। मानना है कोई तो शक्ति है जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, जिसके प्रकाश से ही संपूर्ण संसार चल रहा है। यह पिंड भी अपनी आवाज़ कहीं से निकल रहा है, पिंड के माध्यम से। कौन है, किसकी प्रेरणा है, कौन बोल रहा है, कुछ पता नहीं। सबसे रहस्यमयी बात ये भी है, भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि, अरबों मानव संसार में ही हैं, और सभी के खोपड़ी के अलग अलग विचार सबके अलग हैं। सबकी विचार शक्ति ही अलग है, सबके सोचने का तरीका ही अलग है। और कितना बड़ा खिलाड़ी हमारे भगवान हैं कि सभी में अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति भगवान ने दे रखी है। इस खेल को समझने की बात है, बहुत विचारणीय बात है। कोई भी व्यक्ति अनुभव करके देख ले कि उसके सामने बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, और वो एकदम उसी पे अडिग है कि मेरा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। उसको ही वो पुष्ट करने का बार बार पुनः प्रयास करेगा। इस भ्रम में जब अरबों मानव चल रहे हैं कि मेरा विचार सर्वश्रेष्ठ है, तो कौन किसकी मानेगा? कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसीलिए हमारे पूज्य महापुरुषों ने बहुत साधारण भाषा में हमारे महाभागवत गोस्वामी जी लिख दिए हैं, परहित सर्व धर्म नहीं भाई। सभी का विचार सर्वश्रेष्ठ है। परहित और किसी के गुणगान
दो सूत्र से इस सांसारिक कर्म भूमि से जीवन यापन आसानी से हो सकता है, अन्यथा बिना स्वीकार भाव के एक छोटे से परिवार, 2-4 आदमी के परिवार, उसके परिजनों में भी विचारों में श्रेष्ठता की प्रवृत्ति होने के कारण एक से दो होने पर ही टकराव की पूरी स्थिति तय है। इस पे विजय पाने के लिए मौन, शांत, स्वीकार भाव, स्वीकार भाव के पश्चात चिंतन, विचार, समझ के अपने विचारों के माध्यम से किसी को उसके गुणगान और हितकारी चर्चा करके शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब तक स्वीकार भाव, समर्पण भाव किसी भी मानव के अंदर नहीं आएगा, तब तक वो शांति का अनुभव कर ही नहीं सकता। यहाँ अनंत खो पड़ी मानव की, अनंत विचार, और सभी के विचार सर्वश्रेष्ठ। जहाँ पे भगवत कार्य चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है, हजारों लाखों कृपा पात्र भी हैं, तो वहाँ भी विचारों की भिन्नता का प्रभाव देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान अमुक गुरु भाई को कैसे ज़्यादा नज़दीक रखते हैं, उसका कारण क्या है? विचारों की इस स्फुरण में कामनाएं, इच्छाएं अनंत होते हुए इनका भी समावेश रहता है। उनकी पूर्ति में कमी आने पे गुस्से का भी समावेश रहेगा। कुछ इच्छा कामना पूर्ण होने पे और लालच का समावेश रहेगा विचारों में। मैं और मेरा की भावना भी विचारों में रहेगा। सांसारिक भाषा में ईगो हर्ट होने की भावना विचारों में रहता है। सबसे अधिक तो वही समस्या है, ईगो हर्ट हो रहा है। ये चिंतन का विषय है कि ईगो हर्ट हो रहा है शब्दों के लिए, आकृतियों के लिए। अनंत आकृतियाँ, समुद्र की अनंत बूंद, एक एक आकृति एक बूंद बराबर भी नहीं है। उसके अस्तित्व के लिए एक आकृति, प्राणी वस्तु स्थान के एक आकृति के लिए पूरा जीवन मानव नष्ट कर देता है। विचारों में ईगो हर्ट होना ये सभी के जीवन के लिए विष का काम है। सांसारिक भाषा में ईगो हर्ट होना है, आध्यात्मिक भाषा में हमारे पूज्य महापुरुषगण उसको अपनी भाषा देते हैं जो सही भी है, लेकिन सांसारिक भाषा में ईगो हर्ट की बात मैं कर रहा हूँ।
ईगो हर्ट हो रहा है। ईगो हर्ट हो रहा है तो डिप्रेशन में चले जाओगे, आत्महत्या का विचार आएगा, शरीर नष्ट करने का भी विचार आएगा, कुछ भी आएगा। ईगो हर्ट होने से बचने की आवश्यकता है, स्वीकार भाव लाने की आवश्यकता है अपने को। जैसे ये मानव पिंड भगवान, अनंत भगवान, भगवान कृष्ण, उनके हरिगुरु, उनके चरण रज के एक कण से अनिर्वचनीय अनंत गुना निचले स्तर पे भी नहीं है ये मानव पिंड। इसका स्तर कुछ भी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि में जहाँ सब कुछ अनंत है, प्राणी, वस्तु, स्थान अनंत ही अनंत, शब्द ही शब्द, और सभी का एक स्तर समुद्र, अनंत समुद्र की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। उसी के लिए ईगो हर्ट हो रहा है। अपमान, सम्मान, ईर्षा, द्वेष, मत्सर, मद, सब शब्द ही तो हैं। स्वर्ग, नरक, परम पद क्या है? मोक्ष, शब्द ही शब्द, जन्म, मृत्यु, शब्द ही शब्द। मन, श्रीमन नारायण नारायण, हम लोग भगवान का भजन गाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि। मन तो ओम मनवे नमः भगवान का नाम है। ओम जन्म मृत्यु जरादि गाय नमः भगवान विष्णु का नाम है। ओम अन्नाय नमः भगवान विष्णु का नाम है। ओम अन्नादाय नमः भगवान विष्णु का नाम है। ओम भोजनाय नमः भगवान विष्णु का नाम है। ओम भोक्त्रे नमः भगवान विष्णु का नाम है। सब कुछ तो भगवान का नाम ही है। जब अनंत में भगवान का नाम ही नाम है तो गुरु प्रदत्त एक नाम ही अनंत ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। वह नाम का प्रभाव इतना बेहतर है कि जीवन में नकारात्मक वृत्तियों को काटने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। डिप्रेशन, आत्महत्या, विचारों की भिन्नता, सभी में अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने का प्रवृत्ति, ईगो, कोई भी अनुभव करके देख सकता है कि उसके सामने उसके परिवार का कोई परिजन, किसी परिवार का कोई भी परिजन अपने परिजन के सामने अपने विचारों को श्रेष्ठ घोषित करने का पूरा प्रयास करता है। कोई भी व्यक्ति इस बात का अनुभव कर सकता है। जब सभी के विचार सर्वश्रेष्ठ हैं तो स्वीकार कौन करेगा? भगवान की रहस्यमयी लीला है। सभी को भगवान का दर्शन चाहिए। तो गोस्वामी जी ऐसे लिख रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो समझ नहीं आ रहा है। भगवान के किस चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहते हो? भगवान तो विराट हैं, आँखों के दृष्टि से देखा ही नहीं जा सकता। इंद्रियों के बस में भगवान है ही नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से भगवान को देखा जा सके। मात्र भगवान नाम, हरि गुरु के चरणों का प्रसाद, जिसके पास जितना है उतना अनुभव हो सकता है, वो भी अनिर्वचनीय शब्द से। कोई भी व्यक्ति संसार का यह नहीं बता सकता है कि मैं कौन हूँ। जो अपने बारे में नहीं बता सकता तो दूसरे बारे में क्या बता देगा कोई आदमी? किसी के बारे में कुछ भी कोई नहीं बता सकता। जो भी बोलेगा वो मायाकृत ही रहेगा।
कोई भी व्यक्ति जो भी बोलता है वो मायाकृत है। भगवान का सब कुछ अनिर्वचनीय है, अनंत है। हरि अनंत, हर कथा अनंता, सब कुछ अनंत। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, वेद की वाणी। धीरे धीरे वेद की चर्चा करने वाले कम लोग हो रहे हैं। समय की मांग है वेदों का प्रचार प्रसार हो, अन्यथा मानव का कल्याण की संभावना कम दिखाई पड़ रही। एक ही शब्द विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की सभी में प्रवृत्ति, इससे भगवान के सांसारिक बगीचे के विकास में भी सहयोग मिलता है और व्यक्तिगत तौर पे एक से दो होने की स्थिति में एकत्व भाव से हटते ही विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, उसका ईगो किसी व्यक्ति को किस स्तर तक गिरा देगा, उसकी चर्चा संभव नहीं। कामनाएं, इच्छाएं आवश्यक भी हैं। संसार कर्मभूमि है, यहाँ कर्तव्यनिष्ठ होना है। बिना कर्म और कर्तव्य के निष्ठा के सांसारिक जीवन चलना संभव ही नहीं। भगवान नाम का चिंतन, प्रचार नहीं, चिंतन, गोपनीय चिंतन, वो अपने कर्तव्यों के प्रति डट कर जागरूक होना। भगवान का हम लोग गुणगान करके ही भगवान को प्रसन्न करते हैं। कीर्तन, भजन, नाम जप, गुणगान करके भगवान को प्रसन्न किया जाता है। और सभी मानवाकृतियों में भगवान अपना ही अंश के रूप में विराजमान है। उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो गुणगान के पात्र नहीं हैं? अगर भगवान गुणगान से प्रसन्न होते हैं तो सभी मानव का उद्देश्य ही यही है कि मेरा गुणगान हो और मेरा हित हो। हित का स्वार्थ सभी में है। कोई भी जीव हो, कोई भी महापुरुष भी हो, सबका स्वार्थ है हित। इसलिए जो भगवत सत्ता विराजमान है किसी मानवाकृति में जीव के रूप में, वो भगवान का अनुभव का स्वार्थ के साथ सभी का है। देह भाव में जीने वाला मानव प्राणी उसको देह भाव से जोड़ता है, लेकिन अपना हित, अपना सम्मान, ये सभी की कमजोरी है। तो अगर भागवतिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी मानव, वहाँ भगवान की सत्ता विराजमान है उसमें, तो भगवान का गुणगान करने पे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कोई भी मानव की आकृति में भगवान की सत्ता महसूस करते हुए उस आकृति का ही गुणगान कर दिया जाए
तो भगवान तो सब सुन ही रहे हैं, और थोड़ी सी हितकारी चर्चा भी कर दी जाए। जो सभी जीव का उद्देश्य भी है कि उसका हित हो, उसको भगवत बोध का अनुभव हो, सभी का स्वार्थ है। कहाँ से गलत है? अपना हित सम्मान चाहना कहाँ गलत है? इसको बांटा जा सकता है, और हर मानव आकृति के अंदर संपूर्ण शक्तियों से विराजमान भगवान स्वयं ही विराजमान है। लेकिन सांसारिक जीवन में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत दासत्व, समर्पण भाव, स्वीकार भाव, ये खाली सत्संग के लिए नहीं है। दासत्व, समर्पण, स्वीकार भाव, हनुमान जी बनना सबके बस का नहीं है। चर्चा कर लो, गाना गा लो, हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन तत्व समझने के लिए हरि गुरु की कृपा चाहिए। खाली मूर्ति के में नमन करना, महासमर्पण करना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान की सर्वज्ञता के प्रति समर्पण नहीं, स्वीकार भाव नहीं, तो विचारों का टकराव होगा। कामनाएं, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन जीवन की आवश्यकताएं भी हैं। कामनाएं, इच्छाएं हैं तो जीवन की आवश्यकताएं भी हैं। एक आवश्यकता तक सबको, सबकी इच्छा और कामना की पूर्ति भी होना आवश्यक है सृष्टि के संचालन में। क्रोध, गुस्सा सकारात्मकता के लिए होना चाहिए। क्षणिक आवेश, शब्दों के आवेश में गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्रोध आना, क्रोध नियंत्रण के लिए आवश्यक है। गोस्वामी जी की एक दोहा रामचरितमानस का, काटे पर कदली फरे कोट यतन कर सींच, विनय न मान खगेश सुन डांटे पर नौ नीच। इसका मतलब ये है, संसार में विचारों की भिन्नता के कारण, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने के कारण, सत्य मार्ग से असत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के लिए ये दोहा सुधार भाव से उचित है। द्वेष से नहीं, सुधार भाव। क्रोध सुधार भाव के लिए होना चाहिए, द्वेष भाव से नहीं। क्रोध सकारात्मक रूप, सुधार भाव। लोभ, भगवत प्राप्ति का लोभ, भगवत बोध का लोभ होना चाहिए। मोह, अज्ञान, अज्ञान एक शब्द है, खाली शब्द ब्रह्म भगवान कृष्ण है। मद शब्द है, होना चाहिए। मद, अहंकार दोनों होना चाहिए अपने भगवान के लिए, अपने हरि गुरु के लिए। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, संचालक, अनंत होते हुए अनंत में खेलना, इस बात का अहंकार होना चाहिए। मत्सर, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति। तो किसी जीव में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब तो भगवान व्याप्त हैं, तो नीचा किसको दिखाना है? उसकी नकारात्मक वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए नीचा नहीं,
उसे ऊंचा उठा के नीचे की तरफ प्रेरित कर देना है। भगवान की सृष्टि में जो भी है सब कुछ सकारात्मक है, इसका चिंतन होना चाहिए। साक्षात भगवान दर्शन दे रहे हैं सूर्य के रूप में। भगवान का नाम है ओम सूर्याय नमः। जल अर्पित सभी लोग करते हैं, भगवान सूर्य को नमन भी करते हैं। भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं सूर्य के रूप में। ओम सोमाय नमः, भगवान जो है चंद्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। किस भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं? जितनी आँखों में सामर्थ्य उतना दर्शन हो रहा है, जितना इंद्रियों में सामर्थ्य उतना दर्शन हो रहा है। बाकी भगवान नाम के बल से अनिर्वचनीय अनुभव होगा। बार बार निवेदन करना चाहूँगा, प्राणी वस्तु स्थान अनंत आकृति में अनंत नाम रूपी शब्द अनंत, जो अनंत समुद्र की अनंत बूंदों में एक एक बूंद के बराबर है। इसको चिंतन समझने की आवश्यकता है। चिंतन द्वारा विचारों की भिन्नता, अपने अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, उसका अहंकार, उसका ईगो हर्ट होना, इसको समझने की आवश्यकता है। अपने ही विचारों को हम बजाय सर्वश्रेष्ठ समझने को सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। सकारात्मक प्रयास, आचरण से सर्वश्रेष्ठ स्वतः घोषित हो जाएगा वो। वाणी से कोई भी व्यक्ति, वचन से कोई भी व्यक्ति अपने को अच्छा घोषित करना, वो अहंकार की परिभाषा में आता है। कबीर साहब लिखते हैं, भजन कहो तात्यो भजो, भजो न एको बार, दूर भजन जाते कहो सोत्यो भजो गवार। जिसको भजन कहते हैं उसको कोई करता नहीं। जो भजन का रूप एक है, मात्र छोटा अंश, उससे भौतिक कामनाओं की पूर्ति संभव ही नहीं। भजन का उद्देश्य बोध है, उद्देश्य बोध है। किसको कब बोध होना है ये भगवान स्वतः ही तय कर सकते हैं। किसको क्या प्रसाद देना है ये सृष्टिकर्ता भगवान अपने सृष्टि के क्रम में यथा समय ही किसी को देंगे। भगवत साक्षात्कार दासत्व की पराकाष्ठा है, जो हनुमान जी पास केवल है। वही शिव हैं, वही राम हैं, वही कृष्ण हैं। गोस्वामी जी की चौपाई रामचरितमानस की, न ही कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। मतलब भगवान का नाम मात्र एक कलयुग के लिए है। यहाँ कर्म है, न ज्ञान है, न भक्ति है, मात्र नाम।
और इस चौपाई के अर्थ के अनुसार राम नाम ही समर्थ हनुमान जी हैं। नाम ही समर्थ हनुमान जी हैं। पूज्य संतों का अपना मत है, अपने हिसाब सबका भाव है, वो किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्या बताते हैं, सबका सम्मान है। लेकिन इस चौपाई का मतलब तो इतना ही है, राम नाम ही समर्थ हनुमान जी हैं। और वही हनुमान जी भगवान शिव हैं, वही भगवान हरिहर हैं, भगवान शिव ही हरिहर हैं। हरि माने राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव राम राम की चर्चा करते हैं। भगवान राम भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों हैं एक, लीला में अलग। भगवान कृष्ण स्पष्ट बोलते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही। मैं कौन है भगवान ने कहीं नहीं बताया। उस मैं को वो बंसी द्वारा श्री राधा रानी की धुन लगाते हैं। सभी ने अनिर्वचनीय सत्ता को नमन किया है। बस ये है, हरि गुरु की चरणों का प्रसाद किसके पास कितना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही अनुभव कुछ करा सकता है। बाकी अनंत ब्रह्मांड का सबसे अधम ये मानव पिंड रूप जीव, इसकी कोई क्षमता नहीं। हमको केवल भगवान कृष्ण की एक ही वाणी कि मैं ही शब्द ब्रह्म हूँ। यहाँ अनंत शब्द और शब्दों का भवसागर, और शब्दों के माध्यम से अनंत आकृतियों में शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, शब्द। आकृति की पहचान ही आकृति से है। क्या रहस्य है। छोटे नवजात शिशु को पहले उसको शब्दों की आवाज़ से बोध करा दिया जाता है। आवाज़ से सुन सुन के नवजात शिशु शब्दों का बोध उसको हो जाता है। और उसके बाद ज़रा से भी समझदार होने पे आकृति का ही बोध कराया जाता है। शब्द की आकृति का बोध कराया जाता है। हिंदी वर्णमाला हो उसकी आकृति, अंग्रेजी वर्णमाला हो उसकी आकृति, या किसी भी भाषा का वर्णमाला किसी बच्चे को, नवजात शिशु को समझदार होने पे आकृति के माध्यम से ही शब्द का ज्ञान कराया जाता है। और उसी शब्द के आकृति के माध्यम से शब्द, और शब्द के माध्यम से आकृति का बोध। मतलब सब कुछ आकृति के आधार पे है। आकार ही आकार, जिसको आध्यात्मिक भाषा में निराकार भी कहा जाता है। निराकार की परिभाषा आकार ही आकार, जिसको निराकार कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा निराकार की अनिर्वचनीय से है। अब जिसको हरि गुरु की जितनी कृपा मिल जाए, सब कुछ यहाँ पूरा अध्यात्म तत्व के आधार चलता है, मानने के आधार पे है। सभी मानों में सद्भावना का अनंत खजाना भरा हुआ है। जितना चाहो खर्च कर दो, कम होने वाला नहीं। इसलिए कि अविनाशी सत्ता जो विराजमान है वो अनंत संपन्न है। प्रकाश उसी का है। जिस दिन वो प्रकाश किसी भी मानव आकृति पिंड को छोड़ देता है, फिर वो परिवर्तन में पुनः चला जाता है। विचारों की भिन्नता,
अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, इसको बहुत विचारी होकर समझने की आवश्यकता है। पूरे संसार में टकराव एक से दो होने पे विचारों के भिन्नता का और उसके श्रेष्ठता का, ईगो, अहंकार, कुछ भी कह सकते हैं, ये विनाशकारी है। देह भाव से विनाशकारी है, तत्व भाव से भगवान के बगीचे को सुंदर बनाने में ये काम आता है। इसी विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति के कारण रजोगुणी व्यक्ति इस सृष्टि का, भगवान के बगीचे को सुंदर बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। नैतिक करते हैं तो नैतिक परिणाम आता है, अनैतिक कर देते हैं तो वो बगीचा तैयार हो जाता है, लेकिन अनैतिक का परिणाम, दुष्परिणाम भी उनके पास आता है। शेष आगे। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्वाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु।